गुड इवनिंग। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और जिस तरह से मैं प्रत्येक दिन क्लास करा रहा हूँ उसी से इंटर द्वितीय वर्ष के छात्र के लिए जो जैक बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो है मैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास करा रहा था। और पिछले जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने देखा गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में, तो उसी चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है और उसी टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, तो ये प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कौन कौन से विषय वस्तु को रखा गया इसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और आप जरूर इसकी नोट्स कॉपी बनाइए ताकि नोट्स पे लिखते जाएं, क्योंकि आपको वीडियोस हर समय आप याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए आप इसकी नोट्स कॉपी जरूर बनाएं। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर होगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि वो भी घर बैठे इंटर द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 साल में, जो 1961 में यूगोस्लाविया देश था और जो जगह था वो बेलग्रेड था। ठीक है, इसमें जो कुल 27 सूत्रीय मांगों को रखा गया इस सम्मेलन में। ठीक है, तो उस 27 सूत्रों में से हम लोग जो प्रमुख विषय सूत्र थे उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका इसमें विषय वस्तु को रखा गया इस सूत्र में, यानी 27 सूत्रीय घोषणा जो किया गया उसमें से जो पहला था वो था दोनों महाशक्तियों से निवेदन किया गया कि दोनों महाशक्तियां अर्थात सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, दो जो महाशक्तियां जो संघ बनाई गई थी, ठीक है, विश्व में, उन लोगों का बात किया जा रहा है कि दोनों महाशक्तियों से निवेदन किया गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाएं एवं उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय को रखा गया कि दोनों महाशक्तियों से ये जो सम्मेलन में, ये जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन, इसमें निवेदन किया है कि वे अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखें तथा उसको सुरक्षित रखें। उसी तरह द्वितीय जो मुख्य सूत्र रखा गया इसमें सूत्रधार वो था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद की कठोर निंदा की गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो रखा गया, विश्व के हर भाग में जातीय या रंगभेद की नीति का खंडन किया गया। तो तृतीय सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रंगभेद नीति जो अपनाई गई थी या जातीय या रंगभेद नीति, उसका तो पूरी तरह से खंडन किया गया। ठीक है, चौथा जो सूत्र मांग था, सभी पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिए जाने पर बल दिया गया, अर्थात जो जो देश गुलाम थे उसको स्वतंत्रता देने के लिए जो है इस पे बल दिया गया। पांचवा पॉइंट था या पांचवा सूत्र है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, अंगोला एवं कांगो में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया गया तथा वहां से विदेशी सेनाओं की वापसी की मांग की गई। ठीक है, फिर से सुन लीजिए पांचवा पॉइंट या पांचवा सूत्र, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, अंगोला एवं कांगो में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्थन दिया गया तथा वहां से विदेशी सेनाओं की वापसी की मांग की गई। ठीक है, छठा पॉइंट था, यह आग्रह किया गया कि किसी समय या बाधा के बिना सभी अविकसित राज्यों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो तथा विकासशील देशों के लिए व्यापार की शर्तें न्याय संगत हो। ठीक है, सातवां पॉइंट था, सामान्य एवं विशेष निशस्त्रीकरण का आह्वान किया गया तथा यह मांग की गई कि परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध हो। ठीक है, और आठवां पॉइंट था, विदेशी सैनिक अड्डों का अंत की कामना की गई। ठीक है, तो कुल मिला के 27 सूत्र मांग किया गया था, जिसमें से जो सबसे प्रमुख था वो 8 सूत्र था। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ प्रमुख सूत्र जो मांग रखा गया। दोनों महाशक्तियों से निवेदन किया गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाएं एवं उसकी सुरक्षित रखें। दूसरा था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद की कठोर निंदा की गई। तीसरा, विश्व के हर भाग में जातीय या रंगभेद की नीति का खंडन किया गया। चौथा सूत्र था, सभी पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिए जाने पर बल दिया गया। पांचवा था, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, अंगोला एवं कांगो में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को
समर्थन दिया गया तथा वहां से विदेशी सेनाओं की वापसी की मांग की गई। ठीक है। छठा पॉइंट था, यह आग्रह किया गया कि किसी समय या बाधा के बिना सभी अविकसित राज्यों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो तथा विकासशील देशों के लिए व्यापार की शर्तें न्याय संगत हो। सातवां पॉइंट था, सामान्य एवं विशेष निशस्त्रीकरण का आह्वान किया गया तथा यह मांग की गई कि परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध हो। और आठवां जो सूत्र था, विदेशी सैनिक अड्डों के अंत की कामना की गई। अभी तक जो है इस तरह के सम्मेलन कई बार हो चुके हैं। ठीक है। तो इसमें 8 प्रमुख सूत्र ये सारे थे। इसमें एक जो वर्ड आया, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है, क्योंकि काफी बार छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में निशस्त्रीकरण का अर्थ मतलब होता है कि जो परमाणु शस्त्र हैं, जो परमाणु परीक्षण है, इस पर रोक लगाना। ठीक है। यानी कि ऐसा शस्त्र जो पूरे विश्व को विनाश कर सकता है पूरी तरह से। ठीक है। आगे हम लोग निशस्त्रीकरण का पूरा टॉपिक है, उस टॉपिक को आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये सारा था कूटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो है प्रमुख सूत्र। ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है। और इसके बाद हम आपको इसी चैप्टर का कुछ और चीजें बताते हैं। ठीक है। जो सबसे फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की पुस्तक से करवा रहा हूँ तथा इसमें सभी बिंदुओं को तो रखना वीडियो में संभव नहीं है, पर उस चैप्टर के जो सबसे प्रमुख बिंदु है या सबसे प्रमुख विषय है उसको मैंने रखने का कोशिश किया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। उसी प्रकार आज हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि इसी चैप्टर में मैंने देखे कई सारे बार क्वेश्चन दिया है पंचशील का सिद्धांत जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीन भारत का पड़ोसी देश है और अक्सर हमेशा शुरू से ही अभी तक चीन जो है भारत पर कई बार जो है अपना जमीन के विवाद को लेकर के या किसी न किसी विवाद को लेकर इसको घिरा हुआ रहता है। ठीक है। तो जो पंचशील का सिद्धांत इंडिया और जो है चीन के बीच एक सिद्धांत सैद्धांतिक एक हस्ताक्षर हुआ था, इसी को पंचशील का सिद्धांत कहा गया। तो इसमें पंचशील अर्थात 5 सूत्र को रखा गया। ठीक है। जो पहला सूत्र था, एक दूसरे की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। ध्यान से सुनिए, पहला जो था पंचशील का सिद्धांत में या पंचशील का जो सिद्धांत था भारत और चीन के बीच में जो हुआ था उसका जो प्रमुख सूत्र था, एक दूसरे की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। दूसरा, आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता एवं परस्पर लाभ तथा 5वां और अंतिम सूत्र था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये पंचशील का 5 सिद्धांत आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि पंचशील का कौन कौन से सिद्धांत है। एक दूसरे की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। दूसरा, आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता एवं परस्पर लाभ तथा 5वां और अंतिम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना। तो पंचशील का सिद्धांत भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है। ये भी बहुत सारे बार आपके क्वेश्चंस आया है। तो आगे के जो वीडियोस, आगे का जो हम क्लास करा रहा हूँ उस पे जो आपको दिखाएंगे कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति, इसमें कुछ प्रमुख उल्लेखनीय कुछ पॉइंट था जिसको मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा क्लासेस करके अच्छा ही लग रहा होगा। और सारे चीज़ों को तो मैं क्लियरेंस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ से जितना हो सके मैं आप लोगों को सहयोग करूँगा। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर मैसेज करिए। ठीक है। और वीडियो को अंतिम लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।